एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि धनबाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का अंतरकलह रुकने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरह से बताया जाता है कि अंतरकलह अब सामने होता हुआ दिखता है। यूं तो पहले जबानी जोर तो पहले से चल रहा है। बताया जाता है कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार कुछ न कुछ पार्टी के खिलाफ में बयान दे रहे थे, खासकर विधायक और सांसद के बारे में जो कहा था, या तो पार्टी बिके हुए हैं या फिर डरे हुए हैं। और उसके बाद लगातार जो खबरें आ रही थी वो अंतरकलह की और इशारा जरूर कर रहा था। लेकिन अचानक आज सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, चौथा दिन चुनाव हो जाएगा। इस बीच भारतीय जनता पार्टी में सो कोच का खेल चलने लगा है और सो कोच का शिकार धनबाद लोकसभा के जो अंतर्गत आने वाले धनबाद विधानसभा के माननीय विधायक राज सिन्हा जी भी आ गए हैं। और राज सिन्हा जी जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के धनबाद विधानसभा से, उनको शोकोज किया गया है और 2 दिन का मांगा गया है जवाब कि क्यों आप पार्टी के खिलाफ में प्रचार कर रहे हैं या फिर पार्टी के खिलाफ प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं। और इसके साथ साथ 5 और मंडल अध्यक्षों का भी नाम इसमें आ रहा है, उनको शोकोज किया गया है। तो बड़ा दिलचस्प नज़ारे हैं और देखिए कि आगे आगे होता क्या है। लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अंतर खाने की लड़ाई धनबाद में इस कदर पहुंच जाएगी जिसका अंदेशा किसी को भी नहीं था। तो आइए आज हम माननीय विधायक राज सिन्हा जी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है धनबाद विधानसभा से, उससे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सही माने में हुआ क्या है। माननीय विधायक जी, इस वक्त में जो भी चर्चा है धनबाद में, सभी के जबान में विधायक राज सिन्हा जी का चर्चा एक वीडियो को लेकर हो रहा है और बताया जाता है कि आप कोई कार्यक्रम कर रहे थे जिसमें आपने कुछ स्पष्ट बातें कही और बाद में जो आज अखबार में आया है कि आपके द्वारा आपके पास कुछ मैसेज आया है और आपने उसको डिनाई किया है, कोई शोकोज हुआ है आपके साथ में और आपके कुछ प्रखंड अध्यक्ष के बारे में। तो इस मामले में आप क्या कहना चाहते हैं कि एक सही माने में है? मुझे लगता है कि पार्टी को कुछ गलतफहमी हुई है, कुछ गलत फीडबैक दिया गया है। इसके वजह से मुझसे यह स्पष्टीकरण पूछा गया है कि आप चुनाव में पार्टी के प्रचार नहीं कर रहे हैं और सांगठनिक गतिविधियों से दूर हैं। इस पर स्पष्टीकरण दें। तो मैं सांगठनिक गतिविधियों से दूर हूँ, न मैं चुनाव कार्य से दूर हूँ। मैंने जहाँ भी मैंने कहा भी है, दिन में भी कुछ मित्र हमारे आए थे और मैंने स्पष्ट कहा है कि पार्टी ने जहाँ कहीं भी मुझे बुलाया या अपने कार्यकर्ताओं ने जिस कार्यक्रम की सूचना मुझे दी, मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ गया। तो किसके द्वारा शोकोज हुआ सर? पार्टी के ये प्रदेश के महामंत्री हैं आदित्य साहू जी, उनके हस्ताक्षर से माननीय प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पे ये स्पष्टीकरण मुझसे पूछा गया है। सर, ये कौन सा ऐसा फीडबैक था? आप तो लगातार कहीं ना कहीं प्रचार तो पार्टी बताएगी कि कौन सा फीडबैक तो भेजा गया हमको, लेकिन कहीं ना कहीं से किसी ने कहा होगा पार्टी को कि भाई ये चुनाव में प्रचार नहीं कर रहे हैं या घर में बैठे हैं, या ऐसा कोई सांगठनिक जिम्मेवारी भी हमारे चुनाव में तो हमारे ऊपर कुछ है नहीं। तो आपका कहने का मतलब कि पार्टी के पास फीडबैक सही नहीं जा रहा है? अगर आपका ये कहना है कि आपका फीडबैक नहीं गया है तो पार्टी को फीडबैक सही से मिल नहीं रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कहीं से सूचना पार्टी को मिली होगी कि हम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो आप सर एक बात बताइए सर, और प्रखंड का अध्यक्ष है और करीब 5 लोगों का नाम आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्या आप उसके पक्ष में खड़े हैं? नहीं, वो जो भी है सभी लोग काम कर रहे हैं, मैं जानता हूँ सब लोग काम कर रहे हैं। तो सर इतने लोगों का फीडबैक गलत पहुंच जाना पार्टी में नहीं लग रहा कि अपने में बहुत बड़ा गैप है पार्टी को? पता नहीं, तो बताएंगे प्रदेश के हमारे जो महामंत्री हैं वही बताएंगे। कितने दिन में जवाब देने की लिया गया सर? तो आया है 2 दिन में, लेकिन हमने मांगा है समय, क्योंकि हमारे बेटे का वो अस्पताल में भर्ती ऑपरेशन हुआ था और उसका एंकल फ्रैक्चर हो गया है, तो उसी में 4-5 दिन से परेशान थे। आज उसको घर लाए हैं जी, तो इसीलिए हमने समय मांगा है। ये जो कार्यक्रम में आप गए थे जिसको लेकर भी कुछ सवाल खड़ा हो रहे हैं, वो आपके समाज चित्रांश समाज के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, उसमें एक आह्वान किया गया था। बताया जा रहा है कि आपका इशारा, जिस तरह आप हाथ की तरफ इशारा कर रहे हैं, लोग उस पर भी शक सवाल खड़ा कर रहे हैं। कोई इशारा नहीं था। आपने कहा हाथ की तरफ इशारा कर जागरूकता अभियान और भाषण देने में हम आपसे बातचीत करने में भी आप देखिएगा अक्सर मैं हाथ इस प्रकार से करता हूँ। अब ये हाथ
ऐसे करने का मतलब कि इशारा हो, ये मेरे साथ न्याय नहीं होगा। क्या कहा? नहीं लग रहा कि सर इसमें थोड़ा सा मिस हो गया कि आप हाथ इशारा में, चूंकि हाथ नहीं, पार्टी हम तो आपका बोलने के क्रम में हमने प्रतिद्वंदी है। कहा, और हमने ये कहा कि स्वच्छ छवि वाले को आप वोट दीजिए। सर क्या समाज की मतलब बैठक में आपने क्या मैसेज दिया है, ये स्पष्ट क्या है भाई मैसेज? ये था, देखिए चित्रगुप्त समाज में लोग मतदाता जागरूकता अभियान लाए थे। कोई बैठक नहीं थी, मतदाता जागरूकता अभियान था, जिसमें शपथ पत्र भी पढ़ा गया कि हम वोट अवश्य करेंगे। तो मैंने दो बातें कही, एक तो आप वोट अवश्य कीजिए, और दूसरा उम्मीदवार को भावना में बहा के मत दीजिए, उम्मीदवार को देख कर परख करके वोट दीजिए। मैंने कोई प्रत्याशी का नाम आप नहीं साफ लिया, छवि मैंने के बारे कोई में बात पार्टी की सर आपने साफ छवि की बात की थी। और ठीक है, साफ छवि की बात। अच्छे उम्मीदवार पर तो वही ना होगा, संसद में जाने वाला उम्मीदवार हमारा। और यह कैसे लोगों ने मान लिया कि हम ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं? हमने तो दोनों प्रत्याशी के लिए कहा। अनूप सिंह का भी रोज लोग निकलवाते हैं पेपर में कि उन पर ये केस है, वो केस है। सर अनूप सिंह तो चुनाव नहीं ना, अनुपमा लग रही है नहीं, लेकिन जनरली लोग अभी देखिए, बाद में भले अनुपमा साफ छवि का सर अब जो बात देखिए क्या होता है, बाद में भले अनुपमा के पति के रूप में जाने लगे अनूप सिंह, लेकिन आज तो लोग यही जान रहे हैं कि अनूप सिंह चुनाव लड़वा रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, ठीक है। लेकिन बाद में अगर इस प्रकार से कोई जीतता है तो फिर पति या पत्नी के रूप में उसके लोग जाने लगते हैं। आपका कहना है कि उस दिन समाज का कोई बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ किसी पार्टी को वोट देने का? कोई नहीं, केवल यही था कि आप सब लोग वोट दीजिए और विचार करके कसौटी पर कस करके वोट दीजिए। सर एक बात और भी है, जितने लोग प्रखंड लोगों का जो शोकज किया है सबका मीटिंग बुला रहे हैं, ये भी आरोप कुछ लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है कि आप मीटिंग कॉल कर रहे हैं, सब आप ही के लोग समर्थक थे जिनको शोकज किया गया है। देखिए वो पार्टी के समर्थक है, पार्टी के कार्यकर्ता है। अगर ये जो बोलते हैं ना कि वो हमारे कार्यकर्ता है, तो ये उनकी मानसिकता बतलाती है कैसे लोग हैं। ये आरोप लगाने वाले लोग कैसे हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं को बांध देते हैं हमारे और तुम्हारे में। ऐसे लोग पार्टी के तारनहार या पार्टी के प्रति अच्छी सोच वाले लोग नहीं हो सकते हैं। सर एक और सवाल खड़ा होता है कि 11th आवर में दो तीन दिन के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा, अब 4 दिन के बाद चुनाव भी है। इस वक्त में पार्टी को ऐसा फैसला को लेकर बड़ा सवाल धनबाद जिला में खड़ा हो रहा है। अब इसका जवाब तो पार्टी देगी, क्या उसकी सोच है पार्टी की, क्या पार्टी का। सर आप भी सिपाही हैं, नहीं हम विधायक हैं, हम माने नीति निर्णय लेने वाले में से हम नहीं हैं, हम तो कार्यकर्ता हैं। आज भी हम पहले कार्यकर्ता हैं, उसके बाद विधायक हैं। लग नहीं रहा सर कि कहीं जल्दीबाजी कर दी पार्टी इस मामले पे? थोड़ा सा इंतजार कर लेना, चुनाव के बाद इंतजार कर लेना चाहिए। वहाँ अच्छे लोग हैं, उन लोग आपके हिसाब से नहीं लग रहा कि कुछ गलती हो गई है कहीं? जिन लोगों को पार्टी जिनके निर्देश पे चलती है, जिन लोगों के निर्णय लेकर के पार्टी को चलाने हैं, उनका निर्णय है, तो उनका निर्णय है, तो वो जाने। 50 मुकदमे के बारे में आ रहा है कि 50 से ज्यादा मुकदमे हैं और कुछ मामले पे सजा भी हुआ है। सर आप कैसे देखते हैं कि प्रत्याशी के बारे में कि वो इसमें मिलना चाहिए कि नहीं? पार्टी से क्या अपेक्षा रखते हैं? एक बात पहले भी कहा हूं कि जब तक कोर्ट के न्यायालय के द्वारा यह नहीं कह दिया जाता है कि हाँ ये अपराधी हैं, तब तक हम अपराधी। 2 मामले में तो सजा हुई है सर, तो फिर लेकिन वो हाईकोर्ट में विचाराधीन है ना, ऊपर के उच्च न्यायालय में। वो पार्टी से अपेक्षा रखते थे कि और स्वच्छ छवि को दिया जा सकता था, ऐसा आपको लग रहा था? अपेक्षा करते थे आप पार्टी से ऐसा? पार्टी से अपेक्षा क्या, पार्टी जो निर्णय लिया हम लोग पार्टी में अगर है तो उसको मानने के लिए बाध्य हैं। सर एक और चीज की चर्चा हो रही थी कि प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी के, उनके द्वारा एक मैसेज आया था एक न्यूज़ चैनल में और एक अखबार में आया था कि यहाँ के सांसद और विधायक या तो बिके हुए हैं या डरे हुए हैं, और इस मामले को लेकर भी बड़ा बवेला मचा था सर। तो उसमें भी शायद आपका कुछ स्टेटमेंट वगैरह कोई न्यूज़ वगैरह में आया था। आप कैसे देखते हैं सर कि वो कितना सही था, क्या था उसमें? नहीं, वो हमारे क्षेत्र में देखिए स्वाभाविक है, हमारे क्षेत्र में हमारे जनता के बीच में अगर इस प्रकार का आरोप कोई हमारे ऊपर लगाएगा तो तकलीफ होना हमको क्या किसी को भी स्वाभाविक है। लेकिन उससे हमारे चुनाव प्रचार में और प्रत्याशी में कोई। सर ये कहा कि सांसद और विधायक डरे हुए हैं या बिके हुए हैं? सर बिके हुए सब और डरे हुए सब दोनों, ये निर्णय जनता पर छोड़ दीजिए ना। सर इस मामले पे क्या पार्टी को किस तरह का सूचना आप दिए थे? पार्टी को हाँ सूचना मैंने दिया था, लेकिन अब देखिए पार्टी क्या। लेकिन चलिए ये सब विषय जनता पर छोड़ दीजिए। हम डरते हैं, हम बिके हैं या पैसा लेते हैं क्रिमिनल से, इसका निर्णय जनता ही करेगी। सर अभी कुछ लोग आपको मनाने के लिए बताया जाता है कि कुछ वरीय नेता कोई मनाने का मनोबल का ना हम नाराज है ना कोई मनाने आया है, यह मैं स्पष्ट कर दूं। ना हम नाराज हैं पार्टी से, ना हमको कोई मनाने आया है। हम लोग तो पार्टी से बंधे हैं भैया, पार्टी हमारा सब कुछ है। पार्टी से हम क्या नाराज होंगे? आज पार्टी इतना दूर तक हम पहुंचाया, इतना दिया, मान सम्मान सब कुछ पार्टी ने दिया है, तो हम नाराज क्यों होंगे?
भानु जी हमारे साथ विधायक हैं, पुरानी मित्रता है इनसे, उस नाते धनबाद में आए हैं तो हमारे पास भी आए। तो बताया जाता है कि रक्षा मंत्री आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आए, ना आप नजर आए, ना सांसद नहीं, सूचना नहीं थी, तो आप लोग वहां पर नजर नहीं आए, तो नहीं, इसका भी एक सूचना मैसेज है लोगों के हम बीच लोगों में। को सूचना ही नहीं दिया गया। जो भी आयोजक थे या जो हमारे इसका कौन जिम्मेवार प्रभारी सर, हैं, कौन सूचना नहीं जो दिया? प्रभारी है, संयोजक है, इन लोगों को कायदे से जिला वाला सूचना नहीं दिया है कि नहीं, जो भी चुनाव संचालन समिति में जो लोग हैं, जो इसके शीर्ष पे हैं, जी, उन लोगों को बताना चाहिए था। अब हो सकता है हम लोग की आवश्यकता क्या नहीं यह समझे सुनकर हों। आपको अच्छा नहीं लगा कि मतलब पार्टी के वरिष्ठ नेता आ रहे हैं, रक्षा मंत्री हैं, नहीं, और आप लोगों को मैसेज नहीं दिया गया? राजनाथ सिंह जी शुरू से जब राष्ट्रीय महामंत्री थे पार्टी के और झारखंड प्रदेश के प्रभारी थे, तब से राजनाथ सिंह जी से मैं जिला अध्यक्ष था और धनबाद में तो आके एक महीना रखते थे। मैं हम लोग के साथ यहाँ पे शुरुआत में जब आए थे उस समय से राजनाथ जी के साथ में, और बड़ा सौभाग्य, अच्छा लगता है उनसे मिलने, उनके साथ होना। लेकिन सर फिर भी तो और ज्यादा तकलीफ लगी होगी कि वो आ रहे हैं, आपको निमंत्रण नहीं मिला, अगर चुनाव मिलता तो में आप जाते। देखिए, चुनाव में बहुत सी बातें होती हैं, हो सकता है वहाँ पे हम लोग की जरूरत नहीं हो, पार्टी ने जो संचालन में है, जो शीर्ष में है, वो लोग नहीं महसूस किए हुए कि हमारी भी आवश्यकता वहाँ है। सर ऐसा कैसे हो आप निर्वाचित जो है विधायक है सर, सांसद रहे अरे हैं, तो हर लोग आदमी है, का अलग अलग काम है ना भाई। उनके बिना भी निर्वाचित चुनाव तो- जीता जाएगा सर? ये आप ये कहना है कि बिना विधायक और सांसद नहीं, और ठीक लोगों के है। बिना चुनाव जीता जा सकता है, अरे ऐसा पार्टी प्रत्याशी कह रहा है क्या? नहीं, प्रत्याशी अब कह रहा है कि नहीं कह रहा, हम क्या जानते हैं भाई। ये तो प्रत्याशी ऐसा सर एक ऐसा कोई बात अंतिम नहीं। मैसेज क्या देना चाहते हैं सर इस पूरा प्रकरण नहीं, को? मैसेज यही देना चाहते हैं कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करें और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर।